इंसुलिन की संरचना की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लाज्मिड। डीएनए खंडों को आकार के आधार पर पृथक करने की तकनीक को कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल वैद्युत का संचलन। ECORI का स्रोत है। इसीरिचिया कोलाई RY13। पादप जैव तकनीकी में किस जीवाणु के द्वारा पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस जीवाणु के द्वारा। और यह नहीं आने पर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जीवाणु आएगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा का नाम है? इंटरफेरोन। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख तकनीक को कहा जाता है? उत्तक संवर्धन। एक निमेटोड मिल्वा इनकोग्नेसिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को कम कर देता है। तो इसे संक्रमण को रोकने हेतु नवीन योजना कौन सी बनाई गई है? RNA अंतरसेप की प्रक्रिया बनाई गई है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कार्ल एरिकी के द्वारा। मृदा व वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण या असहजीवी जीवाणु है? एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु आदि। जैव उर्वरक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की पोषकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह कौन कौन से हैं? जीवाणु सहजीवी राइजोबियम, असहजीवी जीवाणु एजोटोबैक्टर्स। दूसरा है नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक, ओसिलेटेरिया। इन शैवालों में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हेटेरोसिस्ट पाई जाती है जिसमें निप जीन द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। नंबर 3 है कवक, कवकमूल या माइकोराइज। एजोला एक जल में तैरने वाला प्रण है। टेरिडोफाइटा। एंथोसिरोस नामक ब्रायोफाइटा में कौन सा शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है? नॉस्टॉक पंक्टिफर्मी शैवाल।
जैवनाशी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ का। संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां हैं। वंशावली विधि, पुंज विधि, प्रतिप संकरण विधि, बहुसंकरण विधि। परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही परागकोश या पुंकेसर को पुष्प से काटकर हटा देना कहलाता है। विपुंसन या एमास्क्यूलेशन। भारत में जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म इकट्ठा व संरक्षित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा। सविस्थानिक संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन। जब जनन द्रव्य को प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है तो उसे सविस्थानिक संरक्षण कहते हैं। इसमें कौन सा सुरक्षित क्षेत्र आता है? जीन सेंचुरी। बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन। जब जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर मानव निर्मित आवास में संरक्षण किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं और इसके निम्न रूप है। बीज बैंक, पादप या क्षेत्र बैंक, प्रोग्रे बैंक, कोशिका व अंग बैंक, डीएनए बैंक आदि। प्रकृति की संरचनात्मक व कार्यात्मक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है, किसने कहा था? ओडम ने। 1972 में यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय जैविक प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था जीव चक्र के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का मानव पर संभावित प्रभाव का अध्ययन। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, कार्यालय व मुख्य उद्देश्य हैं। स्थापना 1972 में, कार्यालय नैरोबी केन्या में। उद्देश्य पारिस्थितिकी प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं का लयबद्ध अध्ययन। किस घोषणा पत्र के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था? 1972 के स्टॉकहोम घोषणा पत्र के द्वारा। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इकोलॉजी के प्रोफेसर थे? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। जैवीय विविधताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। पारिस्थितिक तंत्र की मोज़ेक चक्र धारणा किसने प्रस्तुत की थी? रेमेल्ट ने।
निम्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिक तंत्र के उपनाम दिए। पारिस्थितिक तंत्र टेंसले ने, बायोसिनोसिस कार्ल मोबियस ने, माइक्रोकोजम्स S.E. फावर्स ने, होलोसिन फ्रेडरिक ने, बायोतंत्र थिनमैन ने, जियोबायोसिनोसिस सुकाचेव ने, जीवमंडल वर्नाडस्की ने, परिमंडल विटेकर ने, पारिकोजम्स R. मिश्रा ने दिया था। वायु प्रदूषण के नियंत्रण की विधियां हैं। स्तर विद्युत अवक्षेपों को द्वारा कणिकीय पदार्थों को दूर किया जाता है। चक्रवात उपकरण जो सेंट्रीफ्यूजिंग एपेरेटस होता है, कई उद्योगों में से धुएं से धूल के कणों को अलग करते हैं। एक्टिवेट चारकोल की सतह पर औद्योगिक अपशिष्ट का अधिशोषण द्वारा भी वायु प्रदूषण को कई उद्योगों में कम किया जाता है। मार्जक द्वारा प्रदूषित वायु में से SO2 जैसी गैसों को हटाया जाता है। वायु प्रदूषण का निवारण व नियंत्रण अधिनियम तथा जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना था? वायु प्रदूषण का 1981 में व संशोधन 1987 में तथा जल प्रदूषण का अधिनियम 1974 में तथा संशोधन 1988 में। राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 में बनाया गया था। एंजियोस्पर्म पौधों में परागकोश के स्फुटन के समय परागकण होते हैं। द्विकेंद्र की अवस्था में जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है। अगुणित द्विनामी नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। सहनपुली भ्रूण ऊतक में बिखरे हुए, संयुक्त, समपार्श्विकी तथा अवर्धी किसके होते हैं? एक बीजपत्री मूल के। दलदली क्षारीय भूमि या मैंग्रोव वनस्पति में श्वसन मूल पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूमेटोफोर कहते हैं, जिसमें न्यूमेटोड्स वातरंध्र पाए जाते हैं और इसका उदाहरण है राइजोफोरा। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम साइथियम वर्टिसिलेस्टर या कूटी चक्रक बोलते हैं इसे, हाइपेंथोडियम किस में पाए जाते हैं? साइथियम यूफोर्बिया वंश में, वर्टिसिलेस्टर लेबिएटी या लेमिएसी जैसे तुलसी में, हाइपेंथोडियम फाइकस वंश बरगद, पीपल, अंजीर आदि में। वाहिकाओं तथा सहकोशिकाओं का पाया जाना किसका लक्षण है? एंजियोस्पर्म का। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म पादपों में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जैसे ड्रेसिना, यूका, डेजिनेरिया आदि में। कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, जो सर्वमान्य मॉडल है? सेंगर एवं निकोलसन ने। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के द्वारा कौन सा रोग होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है? डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म।
जिसे हम 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन कर्षण संयोजन सिद्धांत किसने दिया था, जो रसारोहण का आधुनिक व सर्वमान्य सिद्धांत है? डिक्सन एवं जोली ने।